गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना अज का टॉपिक सैकेंड लास्ट टॉपिक है फस्ट यूनिट का। ओके, इस तो बाद एक टॉपिक हो रह जूगा अपना। इस तो बाद एंटी ग्राफ जनरेटर है वो अपने सिलेबस च नहीं है, इस करके कल के टॉपिक तो ही खत्म हो जूगा अपना टॉपिक। एक तो आप कंडक्टिंग स्लैब के नाल कैपेसिटेंस कढ़ांगे, क्योंकि सिंपल तो अपने कैपेसिटेंस कढ़ ही ली सी पैरल प्लेट कैपेसिटर की। हुण अज विद आ कंडक्टिंग स्लैब कढ़ांगे, एक वाई विद आ डाइलैक्ट्रिक मीडियम कढ़ांगे। बस दो नाल रह गया, अपना यूनिट खत्म है। ओके जी, चलो हुण देखो पहला तो आप वही चीज़ करनी है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर विद आ कंडक्टिंग स्लैब। सब तो पहला तो आप पैरल प्लेट कैपेसिटर तक जिन्ना आप कर चुके हैं उही लिखांगे। कंसीडर आ पैरल प्लेट कैपेसिटर, आपां नूं पता है भी आप एवें एक पैरल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं। ओके जी, ये आप इत्थे बैटरी के नाल जोड़ते हैं। ये तो बहुत टाइम की आप यही डायग्राम बनाते आ रहे हैं, तुहानूं याद भी पूरी तरह समझ आ गई होनी है। इत्थे अपने कोल पॉजिटिव चार्ज आंदा हुंदा सी, है ना, तो इधर अपने कोल बाय इंडक्शन की आंदा हुंदा सीगा, नैगेटिव चार्ज आंदा हुंदा सीगा। ते उदों बाद आप इधर वाले पॉजिटिव चार्ज नूं की कर देंदे सीगे, अर्थ। आ पैरल प्लेट कैपेसिटर की डायग्राम है ना। कंसीडर आ पैरल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, दोनों प्लेट्स का एरिया की हुंदा अपने कोल ए लैंदे आपां, एंड डी इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम। डी ये की है डिस्टेंस। देखो पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज आ, दैन ये इलैक्ट्रिक फील्ड का सैटअप होंदा ही होना। दैन इलैक्ट्रिक फील्ड अपन ला लिया ई नॉट। ओके जी, दैन इट्स कैपेसिटेंस आप कढ़ चुके हैं पैरल प्लेट कैपेसिटर की कितनी होंदी है कैपेसिटेंस। जिमें अपन इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लिया, ये भी अपन ले लें सी नॉट। की होंदा अपने को एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये मैंने दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये तुसी पिछले टॉपिक्स के विच आपां कर कड्ढी है, ये वाली चीज़ तुसी देख सकते हो। सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये पिछला टॉपिक ही चल रहा है, हले आपां कंडक्टिंग स्लैब विच रखी नहीं पैरल प्लेट कैपेसिटर दे। ओके, नैक्सट हुण आपां नूं पता है एक्सटर्नल, इहदे नाल ही अपने कोल की है एक्सटर्नल फील्ड आपां कढ सकदे सी ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू अपने कोल कितनी आती सी, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल एक्ट कर रहे हैं ना, कितना अपने कोल ई नॉट की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी तुहानूं पता है, ये आप देखी हुई ना चीज़ भी, ये दोनों पैरल प्लेट कैपेसिटर्स की तरह ये दोनों स्लैब्स ने। उहदे विच आपां ने 3 रीजनस लए सी, 1 2 3। अंदर वाले रीजन का अपने कोल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया सी, ये भी मैं तुहानूं सारी चीज़ दसी हुई है। नैक्सट अपने कोल की आ गया, अपने आ भी चीज़ की हुई हैगी, जिमें सिग्मा की वैल्यू की होंदी है चार्ज अपॉन एरिया। ये भी अपने किया होया ना, चार्ज अपॉन एरिया। दिस इज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदा फॉर्मूला होंगे क्यू अपॉन ए, ये पुट कर सकते तो ई नॉट की वैल्यू आ गई अपने को क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इत्थे तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इनू ना 2 मनो, इन 2 मनो। ओके, नैक्सट हुण अपने को आ भी आपां नूं पता है जिहड़ा आपां पोटेंशियल कढदे हुंदे सीगे वी की वैल्यू कितनी आती हुंदी है अपने को, V इज़ इक्वल टू ई डी। ये तो मैंने कढ़न की जरूरत नहीं ना, ये भी मैं तुहानूं करवाया होया पिछे भी E इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट आपां कढ़दे हुंदे आ। E इज़ इक्वल टू की हुंदा डी वी अपॉन डी आर लैने हुंदे, इहदे विच आपां डी लई हुई हैगी, उस हिसाब नाल आपां ने ई डी लिख लिया। ये मैं पिछले टॉपिक्स दे विच भी कीता सीगा, V इज़ इक्वल टू ई डी। ये जे ई नॉट है, ई नॉट लिख लो, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 2, कितना आ गया अपने को क्यू वाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये तो अपना सीगा सारा पिछला टॉपिक किया होया है ना, उस बाद आप कैपेसिटेंस कढ़ लेंदे हुंदे सीगे। बट हुण आपां ने की रखना विच कंडक्टिंग स्लैब रखनी है। चलो हुण आपां इहदे विच एक कंडक्टिंग स्लैब रख दिंदे हां, कंडक्टिंग स्लैब रखती। कंडक्टिंग स्लैब अपने जो गॉस लॉ किया ना, उदों अपने किया सीगा भी इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब अपने को जो इलैक्ट्रिक फील्ड आता वो वैल्यू कितनी आती है 0। यदि आप थिकनेस ले लें टी। ओके जी, हुण तुहानूं ये गल याद समझ लैनी चाहिए है। देखो टोटल अपने को पैरल प्लेट कैपेसिटर की थिकनेस अपने को डिस्टेंस डी है, यदि अपनी थिकनेस ले ली डी, है ना, तो अपने को जे अपने की करना हो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड कि होगा। हुण देखो ये तो इलैक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, टोटल आ चीज़ आ गई, तो अपने को कितना इलैक्ट्रिक फील्ड कि हो सकता है, डी माइनस टी दे हो सकता ना। समझ आ गई ना। आ अपने को पैरल प्लेट कैपेसिटर आ, वो अपने को डिस्टेंस डी है, ये इलैक्ट्रिक फील्ड हैगा ई नॉट।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਓਨਲੀ ਡੀ ਮਾਈਨਸ ਟੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬਾਰਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਿਚੁਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਇਜ਼ 0। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਲੈਟ +1 + Q ਐਂਡ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। +Q and -Q are the charges on the capacitor plate, मतलब conducting slab, when a conducting slab of thickness T, वही thickness कितनी ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ T, which is less than distance between the plates, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, T ਲੈਸ ਦੈਨ D, ਕਦੋਂ, when conducting slab is placed between the parallel plate capacitor। ओके जी, समझ आ गया? ये तो अपन पता ही है भी T लैस दैन D तो है ना, T इज लैस दैन D, ये समझ आ गया। इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, दैन इलैक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली इन द रीजन, इलैक्ट्रिक फील्ड मैं तुहानूं दस्सिया किहदे विच है, D - T, दैन इलैक्ट्रिक फील्ड will be only in the region D - T। समझ आ गया ना, D - T किस तरह आया, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब तो अपने को 0 ही आ, बाहर कितना है, D थिकनेस आ, D डिस्टेंस अपने को, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਆ ਗਿਆ, T ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਨਲੀ D - T। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 0। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V = E0 D ਆਇਆ ਸੀ, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਲ ਵੀ when conducting slab placed between them, placed between parallel plate capacitors, याद रखियो, then potential will be कितना होगा, V = E0। इलैक्ट्रिक फील्ड का उही रहा, बट की आ गया अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड कि D - T दे विच है, when conducting slab placed between the parallel plate capacitor, V = की आ गया, E0 D - T। समझ आ गया? हुण तुहानूं कुछ करन दी जरूरत नहीं, इनू आपां ने की मान लिया, फोर्थ, इनू फोर्थ इक्वेशन मान लो, उवें पुट करना है। E0 नूं आपां ने की पुट करना है, σ/ε0, फिर आपां नूं पता सिग्मा की वैल्यू की आ, Q/A ε0, दैन पुट कर दो, इनू फिफ्थ इक्वेशन मान लो, यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ, दैन इक्वेशन फोर्थ बिकम्स कितनी बन गई, V = E0 की वैल्यू आ गई Q/A ε0 D - T, इनू मान लो अपने को सिक्स्थ इक्वेशन। ओके जी, समझ आ गई गल दी। हुण इफ C इज़ द कैपेसिटी, अपन पता अपने की कढ़नी है, कैपेसिटेंस कढ़नी है, एंड वाली चीज़ से आ गया, आप जमा कैपेसिटेंस फाइंड कर देंगे आप। C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with conducting slab, C = की होंगे Q/V। ये तो मैनू याद रखन, ये तो तुहानूं याद करवाउण की जरूरत नहीं ना, फर्स्ट टॉपिक यही किया अपने, है ना, किया ना अपने भी Q इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एंड अपने कोल की है, जे अपने कोल पोटेंशियल कम होगा दैन अपने कोल कैपेसिटेंस की होगी, इनक्रीज। ओके जी, चलो हुण इहदे विच आपां ने V की वैल्यू कढ़ ली ना, दैन आपां पुट कर देंगे सिंपल यूजिंग इक्वेशन
सिक्स्थ की यूज़ करांगे अपने कोल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जानी है की आ जानी है अपने कोल सिंपल C इज इक्वल टू की आ जानी है क्यू उपरों मेरे V की वैल्यू की आई क्यू वाई एप्साइलन नॉट A D माइनस T आही आई है ना क्यू नाल क्यू कैंसल आउट हो गई अपने कोल की आंसर रह गया C इज इक्वल टू की रह गया अपने कोल एप्साइलन नॉट A ऊपर चला गया अपॉन D माइनस T आ रह गया हम थोड़ी सी बस चेंजिंग करनी है मतलब कैलकुलेशन ही करनी है किमें करोगे C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A D तुसी कॉमन कढ़ लो क्योंकि इनू आप यूज़ करांगे ये फॉर्मूला बन गया देखो एप्साइलन नॉट A अपॉन D है ना इत्थे जो D कॉमन ही कढ़ ली 1 आ गया माइनस इत्थे तो D है ही नहीं सी D नाल T तो T अपॉन की आ गया D हुण देखो जो तुसी D नू अंदर लैके आओगे ना D इंटू 1 D आ गया माइनस D T अपॉन D आ गया D नाल D कैंसल कर ला T आ गया वही फॉर्मूला बन गया ना हुण देखो एप्साइलन नॉट A अपॉन D की सीगा कैपेसिटेंस सी ना कि पैरल प्लेट कैपेसिटर दी उन्होंने अपने C नॉट मन्निया सी C नॉट कितना आ गया अपने को 1 माइनस T अपॉन D आ चीज़ आ गई अपने को सिंपल है ना तो ये तो अपन की प्रूव होंदा है भी जी आ कैपेसिटेंस आऊगी ये की आऊगी हमेशा ही ग्रेटर देन आऊगी की तो C नॉट तो आऊगी ना हमेशा ही C कैपेसिटेंस हमेशा ही ग्रेटर जी नवी वाली कैपेसिटेंस आऊगी की तो ग्रेटर आऊगी पैरल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो हमेशा ही की आऊगी ग्रेटर क्योंकि ये डिवाइड से जाऊगा ना कुछ डिवाइड से जाने तो बाद हमेशा ही अपने को C हमेशा ही की आऊगी ग्रेटर आऊगी कि C नॉट के नाल ओके जी आ तो नीचे डिवाइड हो रहा ना चलो तो तुसी थोड़ी चीज़ लिख लो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस when a conducting slab is placed between the plates of the capacitor कदों इंक्रीज हुई जो वो कंडक्टिंग स्लैब अपने रख दी ओके जी ये एक स्पेशल केस आ स्पेशल केस देख लो स्पेशल केस की आ वो कहता भी जे आपां जिहड़ी थिकनेस आ कंडक्टिंग स्लैब की वो इक्वली लै ली है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो की कहता है मैं तुहानूं दसदी हाँ वो ये कहता है भी जिहड़ी अपनी थिकनेस लई T इफ द थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैन की हो गया T इज इक्वल टू की हो गया D की हो गया T इज इक्वल टू D जो इक्वली रख लिया इफ द थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब is equal to distance between plates of a capacitor then T is equal to D ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ C is equal to क्या है C नॉट 1 माइनस T की वैल्यू D अपॉन D आ गई C की वैल्यू की आ गई अपने को सिंपल की आ गई C नॉट 1 माइनस आधा कट गया 1 आ गया 1 माइनस 1 की होंदा 0 मतलब C नॉट बाई 0 C नॉट बाई 0 कितना होंदा इनफिनिटी होंदा ना C नॉट बाई मतलब कुछ डिवाइड जाती हो 0 जाती हो दैन अपने को आती है वैल्यू इनफिनिटी ओके जी नॉट डिफाइंड आ गई जो नॉट डिफाइंड आ गई तो मतलब तो ये हो गया भी जे अपने को थिकनेस बराबर होगी D दे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे द कैपेसिटेंस विल फाइनाइट वैल्यू ऑफ द की आऊगा द कैपेसिटेंस विल बिकम इनफिनाइट की आ गया इनफिनाइट फॉर फाइनाइट वैल्यू जे अपने फाइनाइट वैल्यू ये तो इनफिनाइट वैल्यू आ गई अपने को है ना इनफिनाइट वैल्यू आ गई बहुत ही ज़्यादा आ गई जे अपन फाइनाइट वैल्यू चाहिए है दैन आप की करांगे हमेशा ही थिकनेस नू की रखांगे स्मॉल रखांगे एज कंपेयर्ड टू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिमें आपने रखी है ये मैं ताही तो स्पेशल केस करवाया भी कई बार
MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਥਿਕਨੈਸ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ thickness of conducting slab will be less than the parallel plate capacitor। ओके जी, T less than D ਆਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਐਫਰਟਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿਦ ਆ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ। ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।